सर्विसेज के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the wide now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the wide. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन को लेकर वित्त मंत्री ने अपना बयान दिया। मोटर वाहन नियमों में बदलाव के खिलाफ ऑटो चालकों की हड़ताल जारी। ईडी और सीबीआई पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपना बयान दिया। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने राजद पर तंज कसा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने और जूम ऐप पर बैठक की खबरों पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यदि नीतीश कुमार को कोई जिम्मेदारी देने की बात सामने आएगी तो इसमें पार्टी के शीर्ष नेता और नीतीश कुमार विचार कर निर्णय लेंगे। इंडिया गठबंधन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए। एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें। तो वो हुआ, सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है, ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। तेजस्वी यादव पर ईडी और सीबीआई की दबिश पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपना बयान दिया। मनोज झा ने कहा कि राजद अपने जन्म काल से ही भाजपा के संकीर्ण विचार और उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति का विरोध करता है। हम लोग ने कभी भी तराजू पर तौलकर राजनीति नहीं की है। आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की अधिक सक्रियता दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 4 महीने तक भाजपा ईडी और सीबीआई के जरिए देश के तमाम दलों को उलझाने का प्रयास करेगी। उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी उधर चले जाओ।
आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी, ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य, निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने, उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। राज्यसभा सांसद मनोज झा के ईडी और सीबीआई के बयान पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से वो डरते हैं जो घपले और घोटाले करते हैं और नौकरी के बदले जमीन लिखवाते हैं। उन्होंने कहा कि चोरी करेंगे तो उन्हें सजा होगी। ईडी और सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है, वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और किसी के अधीन नहीं है। सीबीआई ईडी से वो डरते हैं जो घपले घोटाले करते हैं और नौकरी के बदले जमीन लिखवाते हैं और अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं बिना मेहनत के। तो ऐसे लोगों को डर होगा। चोर को पता है कि मुझे सजा होगी, तो जो भी चोरी करेंगे उनको सजा होगा ही। और सीबीआई ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो स्वायत्त संस्था है, वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। तो मनोज झा जी को पहले से अगर पता था तो लालू जी को भी जो सजा न्यायालय के द्वारा हुआ वो भी उनको पता होगा। तो न्यायालय और असंवैधानिक संस्थाएं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये अपना कार्रवाई करते रहती है, इससे किसी दूसरे को लेना देना नहीं है। पूरे बिहार में मोटर वाहन नियमों में बदलाव के खिलाफ ऑटो चालकों की हड़ताल जारी है। ऑटोमेंस यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए हिट एंड रन एक्सीडेंट कानून का कड़ा विरोध करते हुए कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। बता दें कि मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नियमों को सख्त करते हुए जमानत का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। पूरे बिहार में ऑटो चालकों की मोटर वाहन नियमों में बदलाव के खिलाफ हड़ताल जारी है। हड़ताल में बस, ट्रक चालक समेत छोटे वाहन भी शामिल है। हड़ताल के कारण हाजीपुर के रामाशीष चौक, हाजीपुर पटना, हाजीपुर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग सुनसान पड़ा हुआ है। वाहनों के इंतजार में यात्री खड़े हैं और यात्री परेशान भी है। हड़ताल के कारण बिहार के ज्यादातर टोल प्लाजा पर भी सन्नाटा पसरा रहा।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में लोगों के वोटिंग पैटर्न के बारे में बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग जिन समस्याओं बदहाली से जूझ रहे हैं उस पर वोट नहीं करते हैं। 5 वर्ष लोग शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नाली गली की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो 4 वजहों पर जाति, धर्म, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करते हैं। बीते 30 से 32 साल से बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखिएगा तो इन्हीं वजहों से 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं। पर वो वोट नहीं करते। तो 5 बरस आप शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सड़क नाली गली की बात करते हैं, लेकिन वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते हैं। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो इन्हीं 4 वजहों से करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। पटना सिटी में राम की अयोध्या धाम की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त सनातन धर्म सभा की ओर से अक्षत अर्पण अभियान शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठित समिति द्वारा भेजे गए पूजित अक्षत को कलश को गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु भक्तों द्वारा वितरण किया गया। शोभा यात्रा चौक स्थित हनुमान मंदिर से गुरु गोविंद सिंह पथ होते हुए तिलेश्वर नाथ मंदिर पहुंचा। सनातन धर्म सभा के संयोजक संजीव कुमार यादव ने बताया कि वर्षों के इतिहास में सैकड़ों साधु संतों, महापुरुषों के बलिदान के कारण ही मंदिर का निर्माण साकार होता दिख रहा है। संपूर्ण वातावरण राममय हो गया है। इस पुनीत कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 140 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत आभार है। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। बिहार, झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है। पटना सहित बिहार के 25 जिलों में ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मधुबनी जिले के सप्ताकोसी नहर पुल के पास टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई। टेम्पो से घर लौट रहे नीतीश झा और उनके पूरे परिवार हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि सभी घायल नव वर्ष को लेकर कलुआही प्रखंड क्षेत्र स्थित राजराजेश्वरी डोखर मंदिर में पूजा कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान टेम्पो विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक के चपेट में आ गई और दुर्घटना स्थल पर ही पलट गई। देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह है कि दुर्घटना में किसी की भी जान नहीं गई। आप लोग टेम्पू में बाइक मारा है? कितने लोग टेम्पू में थे? 5-7। टेम्पू उलट गया? हाँ। आपका नाम? नीतीश था। घर कहाँ हुआ? रही का। भाई आज की खबरों में बस इतने ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या
मिसेस के साथ वेकेशन। लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का। लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा। लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे